आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों बना लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें क्यों ऐसे देखते हैं। स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आँख में आंसू आ गया। वह फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनहूस बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उससे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती को धीरे धीरे लोगों की तानों की आदत हो गई और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़की वाले आरती को देखने के लिए आते थे वह उसे बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना शुरू कर दिए, लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को वह सबक सिखाया करती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत क्रूर मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बनाए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले पसंद ही नहीं करते थे। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें तो कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता है। आरती अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाना में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया टेस्ट करना है, तो वह औरत आरती के पास आकर उससे खाना के बारे में जानकारी लिया करती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था जो आरती की इस कला को कोई सीख ही नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़की वालों को मना लिया था। वे सिर्फ आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़की वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है
हमारा मजाक उड़ाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किए। गाँव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। आरती की माँ आरती को समझाती है कि शादी में अक्सर ऐसा तो होता ही रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगे तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उसके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उस दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस बात गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं। आरती के मम्मी पापा को वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर तो जैसे खून ही सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा के गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा। यह सब तुम्हारे ही सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई हुई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में अपने मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाया कि आरती सपना में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले आरती की माँ ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ बोलती है कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान हो। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव भर में हम सिर उठा नहीं पा रहे हैं। आरती यह सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों में से उसकी आवाज़ बच जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक सवाल कर रही थी। माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी को देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंसू बहा रही थी, आँख से आंसू बहा रही थी, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। आरती बिना एक पल गंवाए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, या कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को जब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर रही है, आरती के
पापा ने दरवाजा को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किया, फिर गले में दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बंधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर रखा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर होती तो आज यह लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिससे आप जाकर मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिएगा। आरती ने चिट्ठी में लिखा था कि मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक मिला है और मुझे प्रथम स्थान भी मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं ले कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर किया होगा कि अगले जन्म में आपको ऐसी औलाद ना दे, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ पर पहले ही भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गए थे। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर ही सोई हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को देता है वह कुछ सोच समझ कर ही देता है। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर में कितना अवगुण भरे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मैं ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ देती रहूँ। आप सभी को कहानियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।